हेलो नमस्कार, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। दोस्तों सभी को नमस्कार। बताना चाहूँगा कि जो हमारे रीजनिंग के जो एनालिसिस कर रहे हैं हम, जैसे कि सीएचएसएल के जो पेपर हैं पिछले वर्ष के, उनका हम सॉल्यूशन देख रहे हैं क्रम वाई तरीके से, यानी कि शिफ्ट वाई तरीके से। दोस्तों इसमें आप यानी कि स्वयं भी देख सकते हो कि इसमें कितना आपको निखार आता है, कि जैसे कि 25 क्वेश्चन है तो आप स्वयं से भी देखिए कि आपसे कितना हो रहा है, यानी कि आपका स्कोर कितना हो रहा है। दूसरी बात दोस्तों, कल थोड़ा सा क्या ना कि हमने क्लास को थोड़ा सा देखना पड़ा, तो इसलिए क्लास में यानी कि देखने में थोड़ा सा इशू रहा। तो आज ये समस्या आपको नहीं रहेगी। आज जो भी वो है पीडीएफ वो बिल्कुल आपको साफ दिखेगी। और वैसे यदि आपको समस्या ज़्यादा ही है तो हम क्वेश्चन को टाइपिंग भी करवा देंगे, कोई समस्या नहीं है। तो दोस्तों हम क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, उसको हम जूम करते हैं अच्छे से और क्वेश्चन को देखिए। अब तो आपको अच्छे तरीके से ही दिख रहा होगा। क्वेश्चन में दे रखा है कि यदि दर्पण प्रतिबिंब दर्पण को चित्रानुसार एम एन पर रखा जाए तो दिए गए संयोजन का दर्पण में निर्मित सही प्रतिबिंब चयनित कीजिए। यानी कि बात ये कुछ भी बोले पर इसमें दर्पण प्रतिबिंब का चित्र देखना है, यानी कि दर्पण प्रतिबिंब में बदलना है। यहाँ पे ये जो P है, यहाँ पे दर्पण प्रतिबिंब का मतलब इसके इधर आएगा तो P यहाँ पे चिपक जाएगा और P का यहाँ पे ये हो जाएगा P। ठीक है। आगे यहाँ पे क्या दे रखा है A, तो A का आपको जो ये भाग है ये ऐसे बन जाएगा यहाँ पे, यानी कि A यहाँ पे नज़दीक ऐसे आ जाएगा यहाँ पे A। यहाँ पे हमारा A आ गया। आगे क्या है W अपनी जगह वैसे की वैसे आ गया। आगे क्या है M, तो M का यानी कि यहाँ पे ऐसे तो आता है, अब ये यहाँ पे आ गया M का। M को आपको पता है कि M का ये आगे छोटा M है तो ये ऐसे आ गया, तो यहाँ पे ये इधर आएगा। ठीक है। उससे आगे F है तो F का यानी कि ये आ गया क्या F, क्योंकि उल्टा होगा, और यहाँ पे 8 अपनी जगह होगा। अब देख लो इसमें मैच करो, 8 भी है, F भी है और M भी है यहाँ पे, और W अपनी जगह है और A अपनी जगह है, और यहाँ पे P की जगह P चलेगा, यानी कि यहाँ पे मैच हो रहा है। तो यानी कि ये हमारा ऑप्शन नंबर क्या रहेगा, 3 वाला। अब दोस्तों यानी कि दर्पण प्रतिबिंब को आप चाहो तो और तरीका आपको सबसे बढ़िया बताया गया है कि एक पेज लो, उस पर इसको लिख लो पूरे को। और यानी कि जल का मतलब तो हम उल्टा देखते हैं, और दर्पण का मतलब पेज को पलट के देखते हैं। मतलब पेन को थोड़ा सा उस पर जो पेज है उस पर थोड़ा सा और ज़्यादा गहरा चलाना है, और फिर साइड से देखना है, दूसरी साइड से आपको दिख जाएगा। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से उसी तरह से संबंधित है जैसे दूसरी संख्या पहली से है। यानी कि यहाँ पे दे रखा है कि 3:65, आगे दे रखा है समानुपात 5:, प्रश्नवाचक चिन्ह यानी कि यहाँ पे जगह खाली है, अनुपात 4:126। आइडिया लगाइए दोस्तों कि इसमें क्या हो सकता है। देखो एक रटने की बात नहीं है, इजी तरीका है। 3 के बाद में क्या आता है, +1 4, और 4 का यदि हम घन करेंगे तो कितना आता है 64, और 64 में हमने 1 जोड़ दिया तो कितना आ गया 65। उसी प्रकार यहाँ पे 4 के बाद में +1 किया तो कितना आ गया हमारे पास 5, और 5 का घन किया तो कितना आ गया 125 आ गया हमारे पास, और 125 में यदि 1 जोड़ दिया तो कितना आ गया 126। तो सीधी बात यह है कि 5 के बाद में क्या आता है, +1 6 आएगा, और 6 का घन कितना आता है 216। अब की बार 216 में क्या जोड़ूंगा, 1 जोड़ दिया तो 216, और ये कितना आ गया 217। 217 हमारा क्या आ गया राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या आ गया राइट आंसर। आपके सामने फॉलो भी हो रही है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या दे रखा है कि यदि दी गई शीट को एक घन के रूप में देखने देने के लिए मोड़ा जाए तो इसके परस्पर विपरीत फलकों पर निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर होगा। देखो आपको मैं एक इसके अलावा और बनाऊं चित्र, देखिए ये हमारे घन है, ये हमारा आ गया, और यहाँ पे ये आ गया। यहाँ पे दे रखा है 1 2 3 4 5 6। तो आपको करना कुछ भी नहीं है, 1 का 3, 2 का 4, 6 का 5 विपरीत हो गया, बस यही करना है। तो इसी प्रकार क्यू का V, W का C, तो S का क्या हो गया T। अब देखिए मैच करो, ये तो हमारा ऑप्शन सही है ही। दूसरे ऑप्शन को देखो, क्या क्यू का उल्टा S है क्या, नहीं, क्यू का उल्टा तो V है, तो ये क्या हो गया गलत। टी का उल्टा V है क्या, क्या टी का उल्टा V है क्या, नहीं, टी का उल्टा तो क्या है S, ये भी क्या हो गया गलत। एस का उल्टा सी है क्या, इस एस का उल्टा सी है क्या, नहीं, एस का उल्टा टी है, ये भी हो गया गलत। सी का उल्टा डब्लू है क्या, बिल्कुल सी यहाँ पे ये रहा, और इस सी का उल्टा क्या है डब्लू है। तो ऑप्शन 1 हमारा क्या आ गया राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा, क्वेश्चन में है कि उस शब्द युग्म का चयन करें जिसके दोनों शब्द आपस में उसी तरह से संबंधित है जिस तरह से निम्नलिखित शब्द युग्म के दोनों शब्द आपस में संबंधित है। भाषा तेलुगु। अब आपको पता है कि तेलुगु क्या है, एक भाषा है भाई, तेलुगु एक भाषा है ना। तो उसी प्रकार यहाँ पे मैकेनिक वाहन थोड़ी है, भारत हिंदी थोड़ी है, सेवा समाज थोड़ी है, एशिया महाद्वीप, एशिया क्या है एक महाद्वीप है, यानी कि एशिया क्या है एक महाद्वीप है, तेलुगु भी एक भाषा है। उसी प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर 2 हमारा क्या हो गया राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा यानी कि थोड़ा सा झूम करते हैं, क्योंकि आपको झूम करेंगे जब जाके अच्छा दिखेगा। क्वेश्चन नंबर 5 में दे रखा है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरे पद से वही संबंध है जो दूसरे पद का पहले पद से है।
दे रखा है यहाँ पे POSTED, यानी कि POSTED, ये हमको दे रखा है POSTED। POSTED को क्या लिख रहा है, T P Q E, आगे क्या है ऐप और U। अब यानी कि देखो इतना हमको एवरेज रहता है कि आप सोचते हो कि हम कहाँ से सोचे। देखो भाई, जैसे कि आपको कोडिंग डिकोडिंग और वर्णमाला परीक्षण में यानी कि आपको देखना होता है कि यानी कि एस के बाद में क्या आ गया T+1, पी के बाद में क्या आ गया Q+1, ओ के बाद में क्या आ गया P+1 आ गया। उसी के प्रकार टी के बाद में आता है U, डी के बाद में E और ई के बाद में एफ, यानी कि हर कंडीशन में क्या हो रहा है +1। तो उसी प्रकार हमको दे क्या रखा है क्वेश्चन में COUNPS, ये हमको क्वेश्चन में दे रखा है। इसको क्या लिखेंगे, तो देखो हमने किया यही था बस। सी के बाद में क्या आता है D, ओ के बाद में क्या आता है P, यू के बाद में क्या आता है V, बिल्कुल सही है। उसी प्रकार वापस देखिए यहाँ पे एस के बाद में क्या आता है T, टी के बाद में क्या आता है U और एन के बाद में क्या आता है O। ये हमारा हो गया VPDTUO। VPDTUO ऑप्शन 1 हमारा क्या हो गया राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 6 को देख लो और थोड़ा सा जूम कर लो, क्योंकि आपको सही से दिखना चाहिए, बस कैसे भी हो आपको दिखना सही चाहिए। बस यहाँ पे दे रखा है कि Z, उसके आगे दे रखा है H, उसके आगे दे रखा है डॉट खाली जगह है, ORC डबल बार डॉट है, आगे दे रखा है K, फिर डॉट है, फिर R है, फिर डॉट है, फिर Z है, फिर H है, फिर डॉट है, फिर O है, फिर डॉट है और फिर C है लास्ट में। ठीक है, ये हमको दे रखा है क्वेश्चन में। अब देखिए हम कोई सा भी ऑप्शन उठा के देखेंगे, पहले ऑप्शन एक उठा के देखो K ZORCKR। अब आपको स्वयं को ही लग जाएगा बोल के कि क्या बन रहा है, ZHKORC, ZOKRRC, ZHKORC, कुछ मेल ही नहीं कर रहा है, तो इसलिए तो बनेगा नहीं। तो आपको देखो 4 ही ऑप्शन है, आपको स्वयं को लग जाएगा कौन सा है। 4 ऑप्शन को चेक करने में लास्ट 30 या 40 सेकंड का समय लगेगा। हम इसको रखेंगे KZHOCKR। अब देख लो ZHKORC, 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 यानी कि जो भी हमारा ये समीकरण बन रहा है वो क्या है, ZHKORC। इसका क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, बाकी और कुछ भी नहीं है, बिल्कुल इजी है। देखो हम ऑप्शन से करेंगे तो बेस्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए। एक निश्चित कोड भाषा में BACK को YEXP लिखा जाता है, यानी कि BACK इसको क्या लिख रहा है, YEXP। ठीक है, यानी कि BACK को लिख रहा है YEXP और दूसरी जगह लिख रहा है MIXTURE, यानी कि मिक्सचर। इसको क्या लिख रहा है, NOCDAII, ये लिख रहा है। अब इसमें देखिए कि क्या हो रहा है, तो देखो B का उल्टा क्या होता है Y, C का उल्टा होता है X, बट यहाँ पे A के बाद में E है और K के बाद में क्या है P। तो यानी कि हो क्या रहा है कि इसका भी उल्टा है, इसका भी उल्टा है, इसका भी उल्टा है, बट इसका उल्टा नहीं है। तो इसमें क्या हो रहा है कि जो स्वर है ना, स्वर आपको पता है 5 ही है, तो AEIOU ये हमारे 5 स्वर हैं, आपको पता है। और इनमें से ए के बाद में क्या आएगा, ई, तो इसलिए ए के बाद में ई दे दिया यहाँ पे। तो यहाँ पे एम का उल्टा क्या हो गया, एन। आई स्वर है तो आई स्वर के बाद में क्या आता है, ओ, यानी कि आई के बाद में ओ आता है, बिल्कुल सही है। सी का उल्टा एक्स और एक्स का उल्टा सी हो गया, टी का उल्टा जी हो गया। और आपको पता है कि यू क्या है, स्वर है, और यू के बाद में वापस क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, क्योंकि बाद का स्वर आ रहा है। आर के बाद में क्या आएगा, इंडियन रेलवे, यानी कि उल्टा आ गया। ई के बाद में क्या आता है, स्वर आई, यानी कि ई के बाद में क्या आ रहा है, आई। यानी कि जो भी हमारे यहाँ पे स्वर दे रखे हैं उसका उल्टा दे रखा है हमको, और कुछ भी नहीं दे रखा। तो बिल्कुल हमको जो शब्द है उसको लिखिए FROGS, ये हमारा क्या है, शब्द है। अब इसमें यानी कि एफ कोई स्वर नहीं है, तो एफ का क्या आ जाएगा, यू आ जाएगा, क्योंकि फादर अंकल यू उल्टा हो गया। आर का यानी कि इंडियन रेलवे। ओ के बाद में यानी कि ओ हमारा क्या है, स्वर है, तो इसके बाद में क्या आता है, यू आता है। तो यहाँ पे क्या आ गया, यू। गांधी तिरया या GT रोड, यानी कि GT उल्टा हो गया। एच के बाद में क्या आता है, एच, हाई स्कूल, यानी कि जो हमारा आंसर है वो क्या होगा, UIUTH। ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या हो गया, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। क्वेश्चन को थोड़ा सा झूम करते हैं, देखिए क्वेश्चन में क्या दे रखा है वो देखिए। क्वेश्चन में दे रखा है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो दी गई आकृति में सन्निहित है, आकृति को घुमाने की अनुमति नहीं है। यानी कि इस आकृति में दे रखा है वो देखिए, बस और कुछ नहीं करना। देखो
आपको थोड़ा सा मैं इसको छोटा करता हूँ क्योंकि ज़रूरी है, नहीं तो बड़ा तो गलत हो जाएगा। देखो यहाँ पे ये जो दे रखा है, ये मैं थोड़ा सा कलर चेंज करता हूँ इसमें, ये जो दे रखा है ये आपने देखा होगा। देखो ये रहा, ये देखो देख लिया होगा। उसके बीच में ये आ रहा है तो उसके बीच में हमारा ये भी आ रहा है, ठीक है। नीचे दोनों आ रहा है, नीचे दोनों आ रहा है, यानी कि जो भी ये चित्र बन रहा है ऑप्शन 2 से मैच हो रहा है। जो भी हमारा ये चित्र मैच हो रहा है ऑप्शन 2 से मैच हो रहा है, इसलिए हमारा आंसर क्या आएगा? राइट। ऑप्शन नंबर 2 हमारा क्या आएगा? राइट आंसर। इसमें आपको देखना है स्वयं से, बाकी इसमें और कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। इसमें दे रखा है नीचे 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी न किसी तरह से एक समान है और एक असंगत है। उस असंगत अक्षर का समूह का चयन कीजिए। देखो टी का नंबर आपको पता है 20 है, वाई का नंबर कितना है 25, डी का नंबर कितना है 4 और आई का नंबर कितना है 9। तो यानी कि 20 और 5 कितना आ गया? 25, यानी कि +5 हो रहा है। उसी प्रकार 4 और 5 कितना हो रहा है? 9। ठीक है, ये पहले ऑप्शन में है यानी कि आपस में 5 हो रहा है। उसी प्रकार एल का नंबर कितना है 12 और क्यू का नंबर कितना है 17, यानी कि 12 और 5 17 हो रहा है। वी का नंबर कितना है 22 और ए का नंबर कितना है 27 है। वैसे आप देखो तो 22 और 5 कितना है 27। ए का नंबर 1 या 27 ही होता है क्योंकि जेड के बाद में ए आएगा वापस। के का नंबर कितना है 11 और पी का नंबर कितना है 16, तो 11 और 5 कितना है 16। यू का नंबर कितना है 21 और जेड का नंबर कितना है 26, तो 21 और 26 में कितना का 5 ही जुड़ रहा है। तो इसी प्रकार हमारे क्वेश्चन में भी क्या दिया गया है कि बी का नंबर कितना है 2 और जी का नंबर कितना है 7। यहाँ तक तो ठीक हो रहा है, कितना जुड़ रहा है? 5 जुड़ रहा है। आगे है क्या? एल और पी। एल का नंबर आपको पता है 12 है और पी का नंबर कितना है 16, तो 12 और 4 16, यानी कि 4 ही हो रहे हैं। होना कितना चाहिए था? 5, यानी कि यहाँ पे क्यों आता तो सही होता, इसलिए ये क्या हो गया? अलग, यानी कि ऑप्शन 2 हमारा क्या आ गया? राइट आंसर। ठीक है, यानी कि थोड़ा सा यहाँ पे देखिए, आपको देखना भी चाहिए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए हमारी 22 फरवरी 2012 को सप्ताह का कौन सा दिन था? देखो मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूँ और आपको काम भी आएगा आगे के लिए। मेरा मकसद ये नहीं कि आपको मैं इसी क्वेश्चन में करवा दूँ, आगे के लिए भी आपको ऐसे क्वेश्चन आता ही नहीं। इसलिए देखो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई बटे 7, ये हमारा फॉर्मूला है। ई का मतलब दिनांक, दिनांक कितनी है 22, ठीक है। प्लस बी का मतलब जो हमारी शताब्दी दे रखी है कितनी 2012, उसके पीछे के 2 अंक यानी कि 12, ठीक है। सी यानी कि इस 12 में लीप वर्ष की संख्या कितनी है? 4 का भाग दूंगा, 4 × 12 कितनी है? 3। प्लस दो चीज़ आपको याद रखनी है कि आपको पता है कि महीने के कोड 0 33 61 46 25 0 35, 0 33 61 46 25 0 35, ये तो साधारण वर्ष का है। और लीप वर्ष में 0 जो 33 है ना, 0 और 3, यानी कि जनवरी और फरवरी का वो क्या होता है? चेंज होता है। इसलिए यहाँ पे फरवरी का कोड कितना आएगा? 2, प्लस लास्ट में आपको शताब्दी का कोड कितना है? 6 है। यानी कि यहाँ पे जो यदि फरवरी में लीप वर्ष है तो आपको कोड चेंज करना पड़ेगा, उस 2 की जगह 0 33 3 की जगह 2 करना पड़ेगा, और बटे में क्या करना पड़ेगा? 7। 7 या 21, एक शेष बच गया। 1 और 6 कितना होता है? 7, तो ये भी कट गए। यहाँ पे 12 और 2 कितने होते हैं? 14, ये भी कट गए। और यहाँ पे शेष कितना बच रहा है? 3। 3 यदि शेष बच रहा है तो आपको पता है कि सोमवार का 1, मंगलवार का 2, तो बुधवार का 3, तो हमारा आंसर क्या आ गया? ऑप्शन 3, यानी कि बुधवार हमारा क्या आ गया? राइट आंसर। और कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, क्वेश्चन बहुत ईजी है, आप देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन में दे रखा है कि नीचे दिए गए वे आरेख यदि समचतुर्भुज, हाँ थोड़ा जूम कर लिया, आप देखिए समचतुर्भुज यानी कि मनोविज्ञान को क्या दे रखा है? समचतुर्भुज यानी कि ये दे रखा है। आगे दे रखा है त्रिभुज को कोऑपरेट कर्मचारी दे रखे हैं, तो यानी कि इन त्रिभुजों को क्या दे रखा है? कोऑपरेट कर्मचारी। और आगे क्या दे रखा है? व्रत को क्या दे रखा है? पिता दे रखा है। ये आप देखिए समझ गए बिल्कुल। थोड़ा सा मैं लाइन अलग देता हूँ कि आप समझ जाओगे कि पिता को क्या दे रखा है? व्रत। सबसे बढ़िया आप एग्जाम में ऐसे देखा करो तो उससे आपको समझ नहीं आएगी। आप पूछा क्या है तो कितने मनोवैज्ञानिक कोऑपरेटर कर्मचारी है? मनोवैज्ञानिक तो यही है, आपको पता है ये। और ये क्या होने चाहिए? कोऑपरेटर कर्मचारी, यानी कि कोऑपरेटर कर्मचारी तो ये होगी, ये जो आ रहा है ये क्या हो गया? कोऑपरेटर कर्मचारी। तो यानी कि इसके अंदर आनी चाहिए जो मनोवैज्ञानिक भी हो और कोऑपरेटर भी हो। तो आपको पता है कि यहाँ पे तो मनोवैज्ञानिक और कोऑपरेटर तो 6 और 11 है भाई, 6 और 11 है ना। बट आपने चीज़ देखिए कि 6 और 11 तो है, बट आपको पता है यहाँ पे क्या लिखा? लेकिन पिता नहीं होनी चाहिए, यानी कि व्रत के अंदर नहीं आनी चाहिए। तो यानी कि ऐसे कितने मनोवैज्ञानिक कोऑपरेटर कर्मचारी है? जो कोऑपरेटर भी है और कर्मचारी है, तो ओनली कितना आएगा? 6, यानी कि यही है जो त्रिभुज के अंदर भी है और चतुर्भुज के अंदर भी है। बस व्रत के अंदर नहीं होना चाहिए, तो व्रत के अंदर नहीं है, ओनली 6 है। यदि व्रत के अंदर मना नहीं करता होता तो 11 और 6 कितना होता? 17, और यहाँ पे मना किया है इसलिए कितना होगा? 6 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन में दे रखा है कि 4 संख्या युग्म दिए गए जिनमें से 3 किसी न किसी प्रकार से आपस में समानता रखते हैं और एक असंगत है, उस असंगत युग्म का चयन करें। देखो 22 का वर्ग 484 होता है, 15 का 225 होता है, 17 का 289 होता है, 18 का कितना होता है? 324। यहाँ पे 22 दे रखा है, इसलिए हमारा आंसर क्या हो गया? ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमको दे रखा है कि नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज होंगे? बिल्कुल ईजी है, देखिए। यानी कि इसको थोड़ा सा हम कलर चेंज करते हैं, ये हमारा कितना हो गया? 3, क्योंकि आपको पता है
कि इस कंडीशन में जो बनेंगे वो 1 और 2 कितने बनेंगे, 3 बनेंगे। ठीक है, तो 3 तो हमारे ये हो गए। ठीक है, वापस देखिए फिर ये और बन गया, यानी कि ये हमारे 3 और ये हो गए, कितने आ गए 6। उसके बाद में ये कौन सा आ गया 1, इसको 1 को अलग रखूँगा 7। उसके बाद में ये कौन सा आ गया 8, यानी कि 1 अलग आ गया। उसके बाद में ये कौन सा आ गया हमारा 9, यानी कि 1 अलग आ गया। अब आपको एक लास्ट के गणने में समस्या आएगी, आपने पता है कि मैंने यहाँ पे लिखा नहीं था पहले, तो यानी कि ये हमारा बड़ा वाला बनेगा, ये कितना आ गया हमारा 10। तो जोड़ो 3 और 3 6 7 8 9 10, यानी कि टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी आ गई, 10 आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन को देखो, देखिए क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है हमारा, 14 नंबर क्वेश्चन है। थोड़ा झूम करते हैं, क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि नॉर्मल है। देखो रीजनिंग कोई से भी लेवल की हो, आप यदि प्रैक्टिस करोगे ना तो बिल्कुल ईजी है रीजनिंग। उस विकल्प का चयन करें जो निम्नलिखित शब्दों का अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार सही क्रम विन्यास दर्शाता है। इसके लिए आपको सबसे बढ़िया एरर ये है कि जो भी समान है उसको डिलीट कीजिए। सभी में क्या है, पी समान है तो पी हमारा 8 गया, अब कुछ भी नहीं है। दूसरी जगह क्या है, सभी में आर है तो आर को भी क्या करूँगा मैं, छुपाऊंगा। तो आर मैंने छुपा दिया यहाँ पे, अब देखिए आर भी नहीं दिखेगा आपको, आर छुप गया। उसके बाद में इसमें भी ई दे रखा है, पहले वाले में भी ई दे रखा है, दूसरे वाले में भी ई दे रखा है, और आगे क्या है आई और आई और आई, यानी कि इन तीनों में क्या दे रखा है, आई आई आई। ठीक है, तो आपको पता है पहले ई आएगा या आएगा, आपको कंफर्म पता है कि पहले ई आएगा। तो ई तो दोनों में कॉमन है, तो यहाँ पे पहले इसमें क्या आ रहा है पी और इसमें क्या आ रहा है एस, तो यानी कि पहले नंबर पे क्या आ गया 2, दूसरे नंबर पे 1। चलो ये तो क्लियर हुआ। अब इन तीनों को देखिए, तीनों में आई समान है, तो पहले में क्या आ रहा है आई के बाद में ओ, दूसरे में आर, तीसरे में सी। आर नहीं आ रहा एन आ रहा है, तो आपको पता है पहले सी आएगा, एन आएगा, ओ आएगा, तो आपको पता है पहले क्या आएगा सी, यानी कि 5 आ गया। चलो 5 भी फ्री हुआ। अब 2 बच रहे हैं, कौन सा, ओ और एन। आपको पता है एन पहले आता है, एन ओ बाद में आता है, तो आपको पता है एन के बाद में ओ आता है, तो पहले क्या आएगा 4। उसके बाद में लास्ट में कौन सा आएगा 3, यानी कि 21 5 2 1 5 4 3, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हमारा क्या आ गया राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन में दे रखा है कि अफ्रीका, अल्जीरिया, दक्षिण अमेरिका, तो आगे क्या आएगा। तो आपको बताना चाहूँगा कि अल्जीरिया अफ्रीका महाद्वीप में मिल पाया जाता है, यानी कि अफ्रीका जो भी है वो अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है, सॉरी अल्जीरिया अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। तो जहाँ हमारे क्वेश्चन में है अर्जेंटीना, अर्जेंटीना कहाँ पे स्थित है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में क्या स्थित है, अर्जेंटीना स्थित है। ये हमारा राइट आंसर आ गया। नेक्स्ट, क्योंकि इसमें देखो अनुभव आपको होना जरूरी है कि कहाँ पे क्या हो रहा है, कि कौन से देश में। देखो ये तो थोड़ा सा एनालॉजी के क्वेश्चन तो आपको जरूरी है कि होना चाहिए, आपको इतनी एवरेज होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 16 34 104 और 418, तो आगे क्या आएगा। यहाँ पे 14 गुना सॉरी 14 और 16 और आगे कितना है 34 और कितना है 104 और आगे कितना है 418। किया क्या है, ये हमारा है, आगे कितना है 16, कितना है 34, कितना है 104, कितना है 418, ये हमारा दे रखा है, और आगे क्या आएगा वो पूछा है। तो देखो इसका गुणा 1 से किया तो 14 एकम 14, और प्लस 2 किया तो कितना आ गया 16 आ गया। ठीक है, 16 का गुणा 2 से किया तो कितना आ गया 32, और 32 प्लस 2 किया तो कितना आ गया 34। देखो आपको लिखने का मतलब आप समझ गए। 34 का गुणा 3 से करूँगा तो देखो 3 चौक 12 का 2 हासिल 1, 3 3 9 और एक कितना गया 10, यानी कितना 102, 102 में 2 जोड़ा तो कितना गया 104। उसी प्रकार 104 का गुणा किससे किया मैंने 4 से, 4 चौक 16 का 6 हासिल 1, एक यहाँ पे आ गया 416 आ गया। इसमें 2 जोड़ा तो कितना आ गया 418 आ गया। तो अब क्या करूँगा, 418 का गुणा किससे करूँगा मैं 5 से, 8 पंजे 40 हासिल 4, 5 5 और 4 कितना गया 9, 5 चौका 20, 20 आ गया, यानी कि 2090। बट ये नहीं आएगा, इसमें 2 और जोड़ूंगा, तो यानी कि 2090 में 2 जोड़ा हमने तो कितना आ गया हमारे पास 2092, यानी कि ऑप्शन 3 हमारा क्या आ गया राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। क्वेश्चन में दे रखा है कि निम्नलिखित आकृति में एक कागज के टुकड़े को मोड़ने का क्रम और मुड़े हुए कागज को काटने की विधि दर्शाई गई है। यानी कि अब आपका सेट हो गया। तो यानी कि आपको बताना चाहूँगा कि जो कागज काटने की क्वेश्चन है, आपको पता है कि यहाँ पे अंत में ये है, इसके बाद में इसको फैलाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, उसके बाद में फैलाएंगे तो पूरे पेज पे आ जाएगा। ठीक है, तो आपने एक चीज़ देखी होगी कि सबसे पहले यहाँ पे ये हमारा आयत है, ये बीच में सॉरी ये तो वर्ग है, ये आयत है और ये वृत्त है। तो यानी कि ये हम फैलेंगे तो हर जगह पे तीनों हर जगह पे मौजूद होंगे। अब आपको पता है 4 ऑप्शन पे तीनों हर जगह मौजूद, यानी कि एक तो इसमें है और एक इसमें है, और तीनों ही मौजूद होने चाहिए। और यहाँ पे एक चीज़ गायब है, तो आपको क्लियर दिख गया कि यही होगा। बाकी कागज काटने के क्वेश्चन से आप कैसे भी करो, चाहे छुप के करो, यानी कि इसमें क्या मना करता है एग्जामिनर कि आप कागज नहीं फाड़ सकते हो, बट काट के यदि आप स्वयं से करोगे तो आपको 1% तो डाउट नहीं होगा और बिल्कुल क्लियर क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक कोट भाषा में RAFT को 180, DON को 99 के रूप में लिखा जाता है, तो उसी भाषा में SHOWER को क्या लिखा जाता है। देखो आर का नंबर कितना गया 18, ई का नंबर 1, एफ का नंबर 6 और टी का नंबर कितना गया 20। ये हमारे पास दे रखा है 18 और 6 कितना गया 24, 24 और 20 44, और ये कितना गया 45। ये हमारा कितना है 45। ठीक है, तो 45 का गुणा यदि मैं 4 से करूँगा, क्योंकि 4 ही संख्या है, तो कितना गया 45, 100 कितना गया 180। चलो ये तो हमारा फुला हो रहा है, आगे क्या है वो देखिए। डी का नंबर 4, ओ का नंबर 15
और n का नंबर कितना है 14। 15 और 14 कितना आ गया 29। 29 और 4 कितना आ गया 33। अब की बार 33 का गुणा 3 से करूँगा या 4 से करूँगा, तो आपको पता है 33 का गुणा 3 संख्या है, 3 संख्या है तो 3 से करूँगा। 33 दिया कितना आ गया 99 आ गया। तो अब क्या करना है, हमको आगे इस पूरे प्रश्न को सोल्यूशन करना है, क्योंकि जो भी संख्या है उसको जोड़ना है और उसमें जितनी संख्या है उसकी गुणा करना है। एस का नंबर 19 है, एच का नंबर 8, ओ का नंबर 15, डब्ल्यू का नंबर कितना है 23 है, ई का नंबर कितना है 5 और आर का नंबर कितना है 18। अब प्रत्येक को जोड़िए आप। 9 और 8 कितना है 17 और 5 22 और 3 25 और 5 30 और 8 कितना है 38 का 8। हासिल कितना गया 1। हासिल 1 आगे आगे दे रखा है 1 और 2 3 और 1 4 और 1 कितना गया 5 और 1 कितना गया 6। अब संख्या देखिए 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 संख्या होगी तो 6 से ही गुणा करूँगा। 8 6 48 का 8। हासिल कितनी आ गई 4, 6 6 36, 36 और 4। दोस्तों हमने थोड़ा सा यहाँ पे जोड़ने में इन संख्या को थोड़ा जोड़ने में गड़बड़ कर दी। यहाँ पे जो आएगा ये 6, इसकी जगह कितना आएगा 8 आएगा, यानी कि यहाँ पे जो 68 है ना इसकी जगह कितना आएगा 88 आएगा। क्योंकि कैसे आएगा 8 और 5 13, 13 और 3 21, सॉरी 13 और 3 16, 16 और 5 21, 21 और 8 29 और 9 कितना आएगा 38 का 8। हासिल 3 आएगी, थोड़ा सा हासिल लेने में गलती कर दी। 1 और 2 3, 4 और 1 5 और 3 कितना आएगा 8। गुणा किससे करूँगा मैं 6 से। 8 6 48 का 8, हासिल 4, 8 से 48 और 4, 48 और 4 कितना आएगा 52, यानी कि 528। हमारा ऑप्शन 2 क्या आ गया राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दी गई संख्याओं में आपस में वही संबंध है जो दिए गए संख्या समूह की संख्याओं में है। 4 3 और 73 ये हमको दे रखा है। क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। 4 आगे है 3, आगे है 73। भाई साहब 73 कैसे आया यही हमको देखना है। देखिए 4 का घन कितना होता है 64 और 3 का वर्ग, इसका तो क्या किया घन और इसका क्या किया स्क्वायर। 3 का कितना होता है 9, तो 64 और 9 कितने होंगे 73 हो गए। तो उसी प्रकार हमारा ऑप्शन ए ही मैच हो रहा है कि 5 का घन कितना आ गया 125 और 4 का वर्ग कितना आ गया 16। 125 में 16 जोड़ा तो 6 और 5 11 का 1, हासिल 1, 2 और 1 3 और 1 कितना आ गया 4 और 1 अपनी जगह है ही कितना आ गया 141, यानी कि ऑप्शन 1 हमारा क्या आ गया राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। क्वेश्चन में दिया गया है कि ये हमारा दिए गए विकल्प में उस आकृति का चयन कीजिए, यानी कि आकृति के क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। जो हमारी रीजनिंग है उसमें नॉन वर्बल के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं, तो यानी कि आपको ये नॉन वर्बल को भी देखना चाहिए। देखो अब वैसे इतना हार्ड है नहीं, देखो कैसे यहाँ पे ये जो है ये चतुर्भुज है और यहाँ पे ये है और यहाँ पे ये त्रिभुज है। आपने देखा होगा कि ये चतुर्भुज पहले तो यहाँ पे था, अब यहाँ पे पहुँच गया। तो अब की बार ये यहाँ पे है तो ये यहाँ पे पहुँच गया और ये त्रिभुज है यहाँ पे नीचे आ गया। ठीक है, अब चतुर्भुज पहले यहाँ पे था तो अब उसकी जगह यहाँ पे आ गया। तो भाई ये यहाँ पे है तो उसकी जगह ये आ गया, तो ये त्रिभुज यहाँ पे पहुँच गया। तो आपको पता है कि ये वापस मामला घूमेगा कि ये चतुर्भुज है यहाँ पे आ गया चतुर्भुज, भाई चतुर्भुज तो यहाँ आ गया, फिर ये कहाँ आएगा हमारे ये इसकी जगह आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा। और बाकी जो त्रिभुज है वो क्योंकि तीनों गैप में बने और ये कहाँ पे आएगा ऊपर, क्योंकि यही हो रहा है। बाकी आपको और को देखने की जरूरत नहीं है, आप इसी से देख सकते हो क्योंकि ये तो फिक्स है। भाई ये तो फिक्स है कि यहाँ पे पहले ऊपर था अब नीचे आ गया, पहले ऊपर था तो अब नीचे आ गया बस। तो यानी कि ऑप्शन 2 हमारा क्या आ गया राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। हमारे क्वेश्चन नंबर 21 में क्या दे रखा है देखो। देखिए 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 एक निश्चित प्रकार से समान है जबकि एक उनसे असंगत है। उस असंगत शब्द का चयन करें। देखो पैसे अलग हो गया, रियाल अलग हो गया, बात अलग हो गया। हमारे ओस्लो क्या है इन सबसे अलग है। ओस्लो राजधानी है, नॉर्वे की राजधानी क्या है ओस्लो, तो यानी कि ऑप्शन 4 क्या आ गया हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन में लास्ट है ये हमारा आज का, यानी कि ये पेज लास्ट है, फिर इसके बाद में लास्ट नहीं, अभी तक 25 क्वेश्चन हो रहा है 25वां नंबर का। देखिए क्वेश्चन में देखा है कि वरुण चेतन का पुत्र है। देखो मैं शॉर्ट में नाम लिख रहा हूँ वी, यानी कि ये वरुण हो गया वी। वरुण क्या है चेतन का पुत्र है। ठीक है, पुत्र यानी कि पिता ऊपर आ गया पुत्र नीचे आ गया। ठीक है, और ये लिख भी दिया क्या है पुत्र है। ठीक है, आगे क्या लिखा गया है आदित्य और चेतन विवाहित है, यानी कि चेतन और आदित्य यानी कि ये एक विवाहित जोड़े हैं, यानी कि प्लस इनके बाद में जुड़ गए। ये पति पत्नी है, ये पति है और ये क्या है पत्नी है। ठीक है, परकुल चेतन का भाई है, यानी कि कोई परकुल है वो इस चेतन का क्या है परकुल भाई है, यानी कि ये क्या हो गया भाई। भाई लिख दिया, समझ रहे हो लगभग इतना आपको सामने। दिया आदित्य की बेटी है, यानी कि ये आदित्य है इसकी बेटी कौन है दिया है। चलो दिया को मैं हिंदी में लिख दिया, दिया आ गया। आगे क्या दिया गया सुमन वरुण का भाई है, यानी कि सुमन इस वरुण का, अब सुमन कोई लड़के का नाम है, इस वरुण का भाई कौन है सुमन है। आपको पता है इसकी ये पिता है और इसकी मम्मी है, तो इसकी मम्मी की बेटी है तो ये इसकी सिस्टर होगी। तो पूछा क्या है दिया वरुण से किस प्रकार संबंधित है। भाई ये तीनों आपस में भाई बहन है आपस में, तो आपको पता है दिया वरुण से, तो वरुण क्या बोलेगा इसको दिया को बहन बोलेगा, क्योंकि ये तो इनके माता पिता होगी, ये इनके चाचा होगी, क्योंकि ये चेतन का भाई है पी, यानी कि परकुल चेतन का भाई है। और वरुण सुमन और दिया आपस में भाई बहन है, तो यानी ऑप्शन 4 हमारा क्या गया राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन नंबर 23 को देखिए क्या लिखा गया है कि 21
प्लस 5 माइनस 45 गुणा 9 भाग 3 बराबर 11। पहला ऑप्शन उठा के रखिए, कोई समस्या नहीं है कि 21 में से यदि, क्योंकि ये उठाएंगे हम ऑप्शन पहला, तो 21 में से यदि प्लस की जगह माइनस करूँगा, 5 माइनस करूँगा, माइनस की जगह प्लस लिखूँगा, क्या लिखूँगा 4 लिखूँगा, गुणा ओ में कोई चेंज नहीं करना, 5 गुणा 9 करना है, और भाग में भी कोई चेंज नहीं करना, कितना है 3, और बराबर में कितना आना चाहिए 11 आना चाहिए। 3 तिया 9, 3 से कट गया। अब गुणा करूँगा मैं, 5 तिया कितना आ गया 15। अब यानी कि 15 तो ये आ ही गया, और यहाँ पे सॉरी यहाँ पे 45 का गुणा होगा, 5 से नहीं होगा 45 है। 45 तिया कितना आ गया 135, प्लस का चिन्ह है। 21 में से 5 गया तो कितना बच गया, आपको पता है कि 16 बच गया, क्योंकि ये प्लस के हैं। अब इनको जोड़ूंगा तो 11 आ सकता है कि नहीं आ सकता, इसलिए हमारा ऑप्शन 1 तो क्या हो गया, गलत हो गया। सीधी बात है, ऑप्शन बी पे जाओ कि भाग को लिख रहा है गुणा, और गुणा को क्या लिख रहा है भाग। 21 तो अपनी जगह रख दिया, प्लस भी अपनी जगह है, यहाँ पे क्या आ गया 5, क्योंकि कोई चेंज नहीं किया, माइनस में भी कोई चेंज नहीं किया, कितना है 45। अब बताओ गुणा में क्या लिख रहा है भाग, कितना आ गया 9, और भाग में क्या लिख रहा है गुणा, कितना आ गया 3, और बराबर में कितना आना चाहिए 11। भाई 11 आना चाहिए। यहाँ पे 9 पंजे 45, ये दोनों कैंसिल हो गए, 5 आ गया। आगे है 21 प्लस 5 माइनस 5 गुणा यहाँ पे 3 बच रहा है, और बराबर में कितना है हमारा 11। 5 दिया कितना आ गया 15, और साइड में यहाँ पे माइनस का चिन्ह है। 21 और 5 कितना आ गया 26, और बराबर में कितना आना चाहिए 11। अब आपको पता है 26 में से यदि 15 माइनस करूँगा तो क्या बचेगा 11, जबकि यहाँ पे भी कितना आ रहा है 11, यानी कि समीकरण दूसरी ऑप्शन से क्या हो रहा है, हल हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमको क्वेश्चन में दे रखा है कि 42, 14 और 294। तो यहाँ पे इसके संगत में यानी कि कौन सा समुच्चय इसके समान है वो देखिए। इसमें हमारे पास 42, आगे है क्या 14, आगे कितना दे रखा है 294, ये हमको दे रखा है क्वेश्चन में। अब यानी कि यहाँ पे 14 थी, कितना आ गया 42, चलो कोई समस्या नहीं है। अब इस 42 का गुणा कितनी बार करो कि 294 है, तो यानी 42 का गुणा मैं 7 बार करूँगा तो कितना आएगा 294। तो 7 कहाँ से आया कि बीच में जो भी संख्या दे रखी है उसका क्या करूँगा आधा, तो कितना आ गया 42, 14 का आधा 7 हुआ, 7 गुणा 42 क्या कितना आ गया 294। तो उसी प्रकार 34, 18 और कितना है 306, ये हमको दे रखा है। अब यानी कि 34 का गुणा कितने से करूँ, यानी कि इस 18 का आधा कितना आएगा 9, 9 चौक 36 का 6 हासिल 3, 9 तिया 27 और 3 कितना आएगा 30। इसमें ये कोई फॉलो नहीं हो रहा, वो तो ओनली ऐसे ही था कि 14 तिया 42। बाकी यानी कि यहाँ पे ये फॉलो हो रहा है कि 34 का गुणा किसी के 9 से, यानी कि इसके आधे से गुणा किया तब जाके ये मान आ रहा है। अब इसके समानांतर तो यानी कि इस जो क्वेश्चन में दे रखा है इसके समानांतर तो यही है, बाकी कोई और समानांतर है नहीं, आप मिला सकते हो। तो यानी कि ऑप्शन 1 हमारा क्या आ गया राइट आंसर। चलो हमारा लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आज क्वेश्चन को देखिए क्या दे रखा है क्वेश्चन में। हाँ, ये कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन है, और यानी कि ज़्यादा हार्ड नहीं। देखिए क्या दे रखा है, सभी ट्रक क्या है कार, ये मैंने बना लिया सभी ट्रक, तो ये क्या आ गया हमारा ट्रक, और ये सभी ट्रक किसके अंदर आएंगे, कार के अंदर आएंगे, तो यानी कि ये हमारी क्या आ गई कार आ गई, तो ये हमारी कार हो गई, कोई समस्या नहीं है। ठीक, आगे क्या बोला है, कोई पहिया कार नहीं है, कोई भी पहिया, ये हमारा क्या होगा पहिया, कोई भी पहिया क्या नहीं है कार नहीं है, तो यानी कि कार के बीच में और पहिए के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। आगे क्या दिया गया है, कोई कार बस नहीं है, कोई भी कार क्या नहीं है बस नहीं है, इसका मतलब बस और कार के बीच में भी कोई रिलेशन नहीं है। अब हमारा निष्कर्ष में देखिए, कोई बस ट्रक नहीं है, क्या यहाँ पे कोई भी बस ट्रक हो सकता है क्या, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जब कार ही बस नहीं हो सकती तो ट्रक के अंदर तो जाने का चांस ही नहीं है, क्योंकि ट्रक तो इस कार के भी अंदर है। तो यानी कि इसकी बात सही है कि कोई बस ट्रक नहीं है, बिल्कुल सही बात है कि कोई भी बस क्या नहीं है ट्रक नहीं है। दूसरे ऑप्शन में क्या बोला है, कोई पहिया बस नहीं है, कोई पहिया बस नहीं है, क्या आपस में इनके लिए मना थोड़ी किया है भाई, यहाँ पे पहिए को तो कार से मना किया है और बस को कार से मना किया है, क्या पहिए और बस के लिए कोई मना थोड़ी किया है, मना नहीं किया, तो भाई साहब हाँ भी तो नहीं किया, तो यानी कि ये क्या आगे संभावना, और संभावना क्या होती है गलत होती है। तीसरे ऑप्शन में क्या रखा है, कुछ कार ट्रक है, यहाँ पे कार है, कुछ कार ट्रक के अंदर आ सकती है कि बिल्कुल आ सकती है। यदि ऑप्शन में आता है सभी कार ट्रक है तो नहीं होगा, वो हमारा क्या होगा गलत, बट कुछ कार तो हमारी क्या है ट्रक है, तो तीसरा ऑप्शन भी क्या होगा सही। तो यानी कि ऑप्शन नंबर 2 में मैच है कि निष्कर्ष 1 और निष्कर्ष थर्ड दोनों अनुसरण करते हैं, ऑप्शन नंबर 2 हमारा क्या आ गया राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आज तो आपको समस्या देखने में भी नहीं आई होगी, क्योंकि जिस दिन हमने वो देखा था उससे आपको थोड़ा सा यानी कि झूम यानी कि कम थी, इसलिए आपको समस्या आई होगी, क्योंकि ये आंसर की है, इनमें थोड़े से क्वेश्चन थोड़ा सा फटे फटे दिखते हैं बात ये, तो थोड़ा सा एडजस्ट करना। थैंक यू दोस्तों, आज की क्लास हमारी यहीं तक है।